अनुमान व अप्रत्यक्ष। तीसरा है ऐतिह्य इतिहास। चौथा है शब्द प्रमाण। तो सभी प्रमाण है, हमें आंखों में देख रहा है, जूम क्लास हो रहा है, ये तो मानना चाहिए। अप्रत्यक्ष अनुमान में कुछ कर सकते हैं, हम सूरज को नहीं देख रहा है लेकिन पता है आकाश में सूरज है। इतिहास में कुछ प्रमाण है, इतिहास में वो हुआ है, लेकिन सारे प्रमाण का कुछ ना कुछ तो मिस्टेक तो है। लेकिन सबसे पावरफुल प्रमाण क्या है? शब्द। भागवत के श्लोक आते हैं शब्द अर्थात वैदिक ज्ञान। तो 4 प्रकार प्रमाण के अंदर सर्वश्रेष्ठ है वेद, वैदिक शास्त्र। प्रमाण किसके लिए होते हैं? कौन आंसर देंगे? प्रमाण किसके लिए, क्या प्रमाण करना चाहिए? प्रमाण तो वेद है, प्रमाण किसके लिए करना चाहिए? जिन लोगों को विश्वास नहीं है उनको बताने। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, किसको प्रमाण करना चाहिए, कौन व्यक्ति को नहीं। ये शास्त्र का उद्देश्य क्या प्रमाण करना है? ये शास्त्र है, प्रमाण है, क्या प्रमाण करना है, कौन बता सकते हैं? कृष्ण ही परम नियंता है। कृष्ण ही परम भगवान। ओके, मैं और सीरियसली सुनना चाहते राधा चंद्र। महाराज, जो बात सत्य है उसको परिणाम के द्वारा हम पुष्ट करते हैं कि ये परिणाम हम देखते हैं। जैसे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं कार्याकार व्यवस्थित हो, सत्य को स्थापित करने के लिए पुराना प्रमाण देते हैं तो बात समझना इसी आसान हो जाता है किसी के लिए भी। ये कारण हो सकता है। ओके, वेरी गुड। और कोई? जो महाराज झूठ बोलता है उसको प्रमाण देना। ये तो और अच्छा है, ये एक पे 100 से 100 परफेक्ट है आंसर। तो प्रमाण, जिसका प्रमाण करना चाहिए संस्कृत में उनका तो प्रमेयो। 2 शब्दों याद रखना, प्रमाण और जिसका प्रमाण करना चाहिए उनका कहता है प्रमेयो, जिसका प्रमाण करना चाहिए। परिमाप, परिमेयो, जिसका परिमाण करना चाहिए अपरिमेयो, जिसका परिमाण नहीं कर सकते उनका नाम अपरिमेयो, आत्मा को माप नहीं सकते। तो प्रमाण है शास्त्र, वेद। शास्त्रों के द्वारा किसका प्रमाण करना चाहिए? जिसका प्रमाण करना चाहिए उनका नाम है प्रमेयो। अभी प्रश्न है प्रमेय है क्या? ये शास्त्र का उद्देश्य क्या है? आप लोग जो उद्देश्य सब सही है, लेकिन उसको 3 तरीके से कहा सकते हैं। एक संबंध, अविधेय और प्रयोजन। ये 3 चीज को प्रमाण करना चाहिए। जीव के साथ भगवान का संबंध क्या है, प्रकृति के साथ संबंध क्या है, उनका संबंध जानने के बाद करना क्या है, और जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन। ये 3 चीज को कहता है प्रमेयो, जिसका प्रमाण करना चाहिए। और जिसके द्वारा प्रमाण करते उनका नाम, उसका नाम प्रमाण, वेद। वेद है प्रमाण। अर्थात गीता क्या है? गीता प्रमाण की प्रमेय? प्रमाण है। प्रमाण किसको प्रमाण करना चाहिए? गीता में किसको प्रमाण करेंगे? कृष्ण भगवान है इसकी। कृष्ण है। संबंध, अविद्या, प्रयोजन, 3 चीज को प्रमाण करना चाहिए। जीव के साथ भगवान का संबंध किया है, तो संबंध जानने के बाद क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, प्रयोजन। ये 3 चीज को, तो ये अंश चर्चा हो रहा है अभी भगवत गीता में। ये काल जो हम सुना है, काल क्या है? जीव का साथ हमारे साथ भगवान का क्या संबंध, काल हम चर्चा किया। क्या चर्चा हुआ? भगवान क्या कहते हैं? अहं सर्वस्व प्रभाव मर्त सर्व, सब कुछ मेरे से हुआ, सब इस तरह प्रमाण किया है। कृष्ण ही भगवान, हम उनका दास है। ठीक है। काल प्रभुपाद ने एक शब्द बताया, एक वाक्य बताया, किसको याद है? जब कृष्ण भगवान है वह जानने के बाद करना चाहिए क्या? किसको याद है वो लाइन? महाराज दूसरा कोई रास्ता शरणागत होगा तो दूसरा कोई रास्ता ही खाली नहीं रहेगा। प्रभुपाद ने पावरफुल बात कर दी। तो उसको क्या बोलते हैं? शरणागत होने को क्या बोलते हैं? भक्ति। शरणागत होकर कि जो करना है उसका नाम भक्ति, अभिधेय। तो उसको संस्कृत अलग शब्द कहते हैं अभिधेय। संबंध जानने के बाद क्या होता है? अभिधेय, पंथा चालू होते हैं। तो आज काल तो हम सुने हैं कृष्ण ने प्रमाण कर दिया मैं भगवान हूँ। किसका किसका पिता है? ब्रह्मा जी के भी पता है। ब्रह्मा, शिव, देवता सबका। तो ये तो प्रमाण कर दिया है। तो जो ब्रह्मा शिव का पिता है
तो हमारे बारे में चर्चा करना चाहिए। हमारे कौन है? ब्रह्मा जी के पिता हो सकता है, हमारे कौन है? हमारे यह पिता पिता परम पिता। प्रोपिता माँ को पिता भी बोल सकते, कोई समस्या नहीं है। अरे परम पिता, तो यह जानने के बाद हमारे पास कोई रास्ता है खाली नहीं। क्या करना अभी? भक्ति करना। शरण लेकर भक्ति कर। हाँ, कैसे भक्ति करना? कृष्ण बोलता है जो मुझ किस तरह जानते हैं उनको सामान्य भक्ति करने से कोई रास्ता खाली नहीं रहेगा। किस तरह भक्ति करेगा? मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समांग नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। ये जब जानते हैं कृष्ण भगवान है तो हमेशा क्या कहते? मत चित्ता, चित्तो, जिनके मन मुझ में रमे। हमेशा मैं फिर एक बात बोलूंगा, हमें अभी गीता पढ़ने के इतना मजा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम खत्म करने के नहीं जा रहा है, जल्दी जल्दी पर खत्म करते हैं नहीं। अभी हम एक एक शब्द को समझने का क्यों कृष्ण लिखा है, इसलिए तो मजा लग रहा है। कृष्ण कहता है मत चित्ता, चित्त मत मेरे, चित्त 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 अर्थात मन, मन को कहाँ लगाना चाहिए? मत चित्त, जिनके मन मुझ में रमे हैं। और मत गत प्राणा, मत गत प्राणा ये शब्द बहुत व्याख्या किया है। मत गत प्राणा शब्द अर्थ किया है, जिस तरह हमने ये शब्द बहुत व्याख्या किया, अन्नगत प्राण, जिसको प्राण अन्न के अंदर चले गया है तो अन्न से भी तो जिंदा नहीं रह सकते, इसका मत अन्नगत प्राण बोलते हैं। दिवागत रात्रि, जो दिन चले गया है तो मत गतो प्राण, जिसका प्राण चले गया है। कहाँ चले गया है? कहाँ चले गया? कृष्ण में, भगवान में, चले गया वो भगवान प्राण में। और उनके पास नहीं है। इसका तो है संपूर्ण कृष्ण का शरणागत, जिनके जीवन मुझ में अर्पित है। तो जो मच्चित्त और मदगत प्राण वो क्या करेंगे? पॉलिटिक्स की बात करेंगे क्या? वो बोधयंत परस्परम, वो परस्पर एक दूसरे के साथ मिलने से ये भगवान के बारे में चर्चा करते, उपदेश देते, उपदेश देते हैं भगवान के बारे आपस में। और कथयंतश्च, वो भी जब आपस में जब बातें होते हैं, जो बातें होते हैं, एक तो उपदेश देते हैं, उपदेश छोड़कर भी आपस में जो कुछ बातें होते हैं सब कृष्ण के विषय होते हैं। और यह करने से क्या मिलते हैं? यह करने से नित्यम, इस तरह नित्यम करने से तुष्यंति च रमन्ति च, वो तुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और रमन्ति अर्थात दिव्य आनंद हो। तो मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरा विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। इसका अर्थ क्या है? वो भक्ति का। किससे भक्ति करता है? ये पता है मेरे शुद्ध भक्त के विचार। अर्थात जब कृष्ण को पता चल, कृष्ण को पता चल कृष्ण इस तरह है, तब वो कृष्ण को शुद्ध भक्त बन जाएगा। और शुद्ध भक्त का लक्षण है मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्पर कथयंत नित्यम। चार काम करते हैं, चार काम का उनका चित्त मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्परम और कथयंत। उनके मिलते हैं क्या? तुष्यंति और रमन्ति। जिन शुद्ध भक्तों का लक्षण को उल्लेख हुआ है वो निरंतर भगवान की दिव्य प्रभक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमल से हटते नहीं, वे दिव्य विषय की यही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्त के लक्षण का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। इस श्लोक के उद्देश्य कृष्ण के क्या था? शुद्ध भक्त का लक्षण। तो लक्षण भगवत भक्त परमेश्वर के गुण तथा उनकी लीला के गुण अहन से लगे रहते हैं। हृदय तथा आत्मा निरंतर कृष्ण के निमग्न रहते हैं और ये अन्य भक्तों से भगवान की विषय बातें और करके आनंद अनुभव करते हैं। तो भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब इस दुख भक्ति एक प्रारंभिक अवस्था और परिपक्व अवस्था, तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है?
सेवा में, दिव्य सेवा में। हम अभी प्रारंभिक में भक्ति शुरू की है, यह सेवा करके आनंद लेना चाहिए, दिव्य आनंद हो जाता है। और परिपक्व जब होता है तब ईश्वर प्रेम को प्राप्त करते हैं। अभी हम ईश्वर प्रेम उतना नहीं समझते, ईश्वर प्रेम किया है, इसलिए हमारे आनंद कहाँ होना चाहिए, हमारी सेवा में आनंद होना चाहिए। अभी यदि हम अनुकरण करना चाहते हैं, हाँ आगमन कर भगवान की लीला दर्शन करेंगे, तो वो संभव नहीं है, वो नकल करने से हमारा पतन होता है। अभी सेवा में आनंद है, वो दिखने सेवा करने से आनंद है। जब इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत में प्राप्त होते हैं। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति का तुलना जीव के हृदय में बीज बोने के साथ करते हैं। ये कहानी सब आपको पता है, ये चैतन्य महाप्रभु के रुद्र गोस्वामी जो मिलन हुआ है प्रयाग में दशाश्वमेध घाट में 10 दिन चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को जो शिक्षा दिया है, चैतन्य चैतामृत में मध्यलीला 19 अध्याय में वर्णन है। तो वहाँ इस तरह ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता बीज, वो भक्तिलता बीज प्राप्त करने के बाद वो हृदय में रोपण करते हैं। रोपण करने से उसके बाद धीरे धीरे उसका बढ़ते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते हैं, इनमें से कुछ भी भाग्यशाली होता है ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जी, और यह भक्ति बीज के सदृश है जो प्राप्त होते हैं। भक्ति किसके साथ बीज के तरह तुलना दिया है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो जीव बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार के नियमित सींचने रहने से वृक्ष के बीज फलते हैं, भक्ति पे आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है। तो आप बढ़ते बढ़ते कहा जाता है ब्रह्मांड वेद कर जाए तबे जाए तदुपरि। पहले विरोजा ब्रह्मांड वेदी, विरोजा ब्रह्मांड वेदी परम पाए तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। इस तरह धीरे धीरे आगे जाता है। ब्रह्म ज्योति में भी वह पौधा तब तक बढ़ते जाता है जब तक कृष्ण का चरण कमल तक नहीं पहुंचे। जिस प्रकार पौधे में क्रम से और कृष्ण का चरण कमल पहुंचने के बाद क्या होता है, फूल होता है, फल होते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं। और इधर में मालिक क्या करते हैं, नीचे से श्रवण कीर्तन आदि जल सींचते रहते हैं। चैतन्य चरितामृत में भक्ति रूपी पौधा के विस्तार में वर्णन हुआ गया कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमल शरण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तो वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता है। जिस प्रकार के एक मछली जल बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संक्षिप्त गुण प्राप्त कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्त के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथा है। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्त को अत्यंत प्रिय आता है। यह भागवत का महिमा क्या बताया, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम जत वैष्णवानां प्रियम। ये श्रीमद् भागवत के पुराण है, अमलम, कोई मल नहीं इसके अंदर, ये वैष्णव का बहुत प्रिय है। इसी कथा में भौतिक कार्य, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों के दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन। फलतः कृष्ण भवनामृत, कृष्ण भवन जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी के परस्पर मिलने से आनंद प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में पढ़ने में रुचि है, तो हमें उतना रुचि अभी आया नहीं, इसलिए हमें बढ़ना होगा ग्रंथ पर। लेकिन जिसको शायद मिला है वो कभी नहीं छोड़ पाएंगे। श्रीमद् भागवत इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ। अभी 8 नंबर श्लोक में सुना है भगवान का कमी है, इतना बड़ा हूँ, ये होगा। तो 2 नंबर उसके नेक्स्ट श्लोक उनका शरणागत स्वर्ग के रास्ता ही नहीं खाली रहता। तो अभी बता दिया भक्ति करना, तो अभी क्या वर्णन होगा।
अभी क्या वर्णन होगा? अभी तो 8 नंबर श्लोक में वर्णन है, भगवान बोलते मैं श्रेष्ठ हूं, श्रेष्ठ हूं। ठीक है, जो तो क्या मिल गया? भगवान का शुद्ध भक्ति मिल गया। तो अभी क्या मिलना? अभी और गीता वर्णन करना जरूरत है क्या? अभी क्या मिलने वाला है? प्रयोजन महाराज, प्रयोजन भगवान तक पहुंचने का रास्ता। क्यों भक्ति करते हैं? उनको मिलते है क्या? जिस तरह भक्ति करेंगे उनको क्या मिलते हैं? हाँ, क्या मिलते हैं? तेषां शतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि, मैं देता हूं, बुद्धि युगं तं जन्मं भोजन्ति। जो इस तरह शुद्ध भक्ति मिला गया, तेषां, तेषां माने उनको, किसको? जो पिछले श्लोक में शुद्ध भक्त का कहा था, उनका 4 काम होते हैं, मत चित्ता, मदगत बनाना, बधात परस्परम, कथयंत सुनते। और इसके बाद क्या होता है? तुष्यंति रमन्ति होते हैं। ये तुष्यंति रमन्ति कैसे होते हैं? कृष्ण बोलते हैं मैं देता हूं, कैसे? तेषाम, वो व्यक्ति को, उसको सतत युक्तानां, सतत युक्तानां, सदैव युक्त है। इस तरह नहीं 7 दिन के भागवत कथा कर लिया, बाद में सब भूल गए। सतत युक्त, इस तरह 2 घंटा माला जप के उसके बाद सब भूल गया। इसका अर्थ सतत युक्त, हमेशा सदैव युक्त। भजतां प्रीतिपूर्वकं, ये भजना किस तरह करना चाहिए? भजना प्रीतिपूर्वक करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण भजना शब्द अर्थ का, भजन वस्तु प्रीतिपूर्वक में होते हैं, फिर भी इस तरह गुरु अर्थात सदगुरु ही होते हैं, लेकिन इतना बदमाश गुरु आने के कारण इसके सदगुरु शब्द व्यवहार करना करते हैं। भजतम शब्द अर्थ क्या है? भक्ति करना। और भक्ति किस तरह करना चाहिए? प्रीतिपूर्वक। यदि कोई प्रीतिपूर्वक सतत भक्ति करते हैं तो भगवान बोलते मैं उनको बुद्धि देता हूं, बुद्धि योगम। कौन सा बुद्धि देते हैं? ये बुद्धि योगम। बुद्धि योगम हम पिछले दूसरा अध्याय में क्या पढ़ के? बुद्धि योगम। बुद्धि योग अर्थ क्या है? शुद्ध भक्ति। तो भक्ति करने तो शुद्ध भक्ति देते हैं। ये सतत जो भक्ति करते हैं कृष्ण क्या उनको देते हैं? बुद्धि योग देते हैं। तो बुद्धि योग तो भक्ति है, तो भक्ति करने भक्ति मिलती है, इसका अर्थ क्या? हाँ वही है। तो क्या मिलते हैं? तंग जनमाम पूजन्ति ते, इस तरह बुद्धि देते हैं, बुद्धि जाते हैं ताकि कृष्ण को जाने। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा मुझ तक आ सकते हैं। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय के में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषय के बारे में बता चुका हूं और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग को शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। तो अभी पूछना आता है अरे वो तो बुद्धि फिर इधर में क्यों? उसके कारण है वो तो गीता का सार था, संक्षिप्त रूप में कहा दिया ना, इसीलिए अभी विस्तृत बोलना तो जरूरी होगा। बुद्धि जो क्या है? बुद्धि जो कृष्ण भावना में तो रहा कर कार्य करने को कहते हैं और वही उत्तम बुद्धि है। उत्तम बुद्धि वो है जो कृष्ण भावना में रहा कर कार्य करता है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है योगिक गतिविधि अथवा योगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावना को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धियोग कहलाता है। दूसरे शब्द में बुद्धियोग यह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग ऐसे नहीं जानते, अतः भक्त तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। ये जो चीज बताया बुद्धियोग यह विधि है जिससे मनुष्य भगवान से छूटना चाहते हैं। उन्नति करने के परम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। क्या उनको पता है क्या हमको? हाँ, ये किसी को पता नहीं है। ये भगवान से छूटने के लिए भक्ति करना चाहिए, ये कृष्ण प्राप्ति करना जीवन का चरम लक्ष्य है। किसने कहा?
ये साधु गुरु शास्त्र में लिखा है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। दूसरा जीव को मनुष्य कैसे पता चले? हाँ, चैतन्य चैतन्य में कहते हैं माया मुग्धो जीवेर नाई शत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कृष्ण कोई भेद। कोई बात कहते हैं अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करते पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। मंद गति अर्थात धीरे धीरे। तो जब लक्ष्य से ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे चलने भी एक दिन रास्ता पहुंच जाएगा, गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो पहले क्या होना चाहिए? लक्ष्य स्थिर होना चाहिए। एम, कहा जाना है, कहा आदमी सोचते नहीं इसके बारे में, जाना कहाँ है, जीवन का लक्ष्य का पता ही नहीं है। नहीं, हमें तो इतना सोचने का टाइम ही नहीं है। मूर्ख लोग, वो सोचना ही नहीं चाहता जीवन का लक्ष्य क्या, क्यों हम इधर में आया, भगवान तो है तो हमको क्यों सृष्टि किया है, कहाँ से आया, जाना कहाँ है, सोचना ही नहीं चाहते। लेकिन पहले क्या करना चाहिए? लक्ष्य स्थिर करना चाहिए, हमको जाना कहाँ पर। अभी ये 3 संज्ञा हम पिछले बहुत बार सुना, फिर भी और कंफ्यूजन होता है। कर्म जो किसको कहता है, ज्ञान जो किसको कहता है, भक्ति जो किसको कहता है। पूर्वपाद ने फिर वो संज्ञा दिया है, फिर ध्यान से सुनना। कर्म जो किसको कहता है, ज्ञान जो भक्ति जो का संज्ञा फिर पूर्वपाद देते हैं। कर्म जो किसको कहता है? जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्मफल में लिप्त रहता है तो वह कर्म देती। लक्ष्य तो जानता है कृष्ण के पास जाना है, लेकिन कर्म भी नहीं छोड़ पाते हैं। जिस तरह मान लीजिए आप जानते कृष्ण के पास जाना, बिजनेस छोड़ पाएंगे क्या, नौकरी छोड़ पाएंगे क्या, मकान से चलो कृष्ण को प्राप्त करना, चलो वृंदावन जाके भजन करते, घर बार छोड़ दो, इतना कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाते। जानते तो है कृष्ण चरण लक्ष्य है, किंतु कर्मफल में लिप्त रहता है तो वह कर्म देती। तो ज्ञान योगी क्या कहता है? जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह चरण लक्ष्य जानकर कृष्ण भावनामित तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और ये पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन का सिद्ध अवस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ में संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्यों? मान लीजिए गुरु में प्राप्त हो गया, इसका में ज्वाइन किया है, उसके बाद भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता है। इस किसके बारे में आता है? ये सब हमारे सबके बारे में आता है। इसका में ज्वाइन किया, गुरु हो गया है, फिर भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ता है। तो कृष्ण बोलते हैं, पूर्वपाद बोलते हैं, जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु को के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे सरलता से उन तक पहुंच सके। यह सुनते एक प्रश्न नहीं आ रहा है? पूर्वपाद प्रश्न एक चैलेंज दे रहा है, इस्कॉन के साथ जुड़ा है, गुरु ग्रहण किया है, उसको बाद भी भक्ति नहीं कर पाता है, तो क्यों? ज्यादा बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है। तो फिर कृष्ण बोलते हैं फिर भी वो तो ज्यादा बुद्धिमान है इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन कृष्ण उनका अंतर से उपदेश देते हैं, तो फिर उनका बुद्धि नहीं लगे, कृष्ण उपदेश देते हैं तो ताकि सरलता से जा सकते। यह सुनने के बाद मन में कोई प्रश्न आ रहा है? यदि मन में प्रश्न नहीं आएगा तो हमें नहीं पढ़ रहे। ये तो मन में प्रश्न आना ही चाहिए, भाई ये तो मेरे लिए लगा है, मेरा गुरु मिला है और सोसाइटी मिला है, भक्ति में आगे नहीं बढ़ते, मेरे लिए बोल रहा है, इतना तो बुद्धि नहीं है। लेकिन एक आशा है, कृष्ण बोला मैं बताऊं, अभी मन में पूछा अच्छा वो बुद्धि कैसे मिलेगा, फिर सबको तो देते नहीं है तो हमें तो बुद्धि नहीं है, कृष्ण बुद्धि देते हैं तो किसको देते हैं? तो उसके लिए योग्यता क्या है, क्या हमारा, किसको कृष्ण बुद्धि देते हैं? हाँ सतत युक्ता नाम। हाँ,
जिससे वह कैसे, इसके लिए उसे योग्यता की अपेक्षा है। कहते हैं यह वो कृष्ण और निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार सेवा की जाए, बस हमारी तरफ से सेवा करना चाहिए। हमारी ज्यादा बुद्धि नहीं है, लेकिन सेवा करो। इसके यह सुनने के बाद हर कोई प्रश्न आ रहा है, बोलना जरूरत नहीं, खुद के अंदर रख लीजिए प्रश्न। इसके अंदर एक प्रश्न तो होना ही चाहिए। वो क्या है, कौन सा सेवा? तो आंसर आगे है, उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक, भजता प्रीतिपूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्मसाक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वो एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। तो ये योग्यता क्या होगा, हमें सेवा करना चाहिए प्रेम पूर्वक। तो एक ही पूछना था, क्या कौन सा सेवा करना चाहिए? वह आगे श्लोक के पूर्व तात्पर्य में विस्तारित वर्णना दिया है। अभी हमारे 8, 9, 10 श्लोक में मिल गया है। एक पहला श्लोक क्या, भगवान कृष्ण भगवान है। दूसरा श्लोक में भक्ति करना है। तीसरे श्लोक में बता दिया भगवान बुद्धि देते हैं ताकि हमें भगवान के पास क्या मिलना चाहिए, बुद्धि है, ताकि और के बुद्धि से सेवा करने हमको क्या मिलेगा, तुष्यंति च रमंती च, इस तरह हम आनंद में रह सकते। तो उसके बाद और क्या बचा है, यह तो गीता खत्म होना चाहिए। बात जो है वो अगले श्लोक है, हम काल श्रवण करेंगे। इसके बाद क्या मिलने वाला है? भगवान तो बुद्धि दिया, फिर और क्या चाहते हैं? बुद्धि दिया, भगवान को जा सकते, अभी क्या चाहिए? कितना मधुर है भगवत गीता। ओके, धनश्री के प्रश्न। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। सॉरी महाराज जी, धनुषी के मोबाइल से आज मैंने ज्वाइन किया है, वो नित्यानंद के पास मेरा मोबाइल है। तो थैंक यू वेरी मच महाराज जी, बहुत आप एक एक लाइन बहुत ज्यादा अच्छी से समझा के बाद, पहले तो हमारे पास पढ़ना ही था, कभी समझ की भी नहीं, आप कितना अच्छे से समझा के बता रहे हो। भक्ति करना है, कैसे करना है, फिर सेवा भी करना है तो किस तरह से। वो जो 9 नंबर का जो श्लोक है ना महाराज जी, जो एक लाइन आई, ब्रह्मांड में के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते, इनमें से कुछ भाग्यशाली होते जिनकी शुद्ध भक्ति से भेंट हो पाती और जिन्हें भक्ति समझने अवसर प्राप्त हो पाता है। तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, गुरु महाराज जी के प्रति आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुलनेस इसलिए आ रही थी कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से गुरु महाराज जी हमारे जीवन में, गुरु महाराज जी की कृपा से आप आए और आपके कारण महाराज जी ये भक्ति जो भगवत गीता का हम सभी जन आस्वादन कर रहे हैं, भगवत गीता को समझ पा रहे। तो थैंक यू सो वेरी मच महाराज जी, आप इतना समय निकाल कर, इसलिए लॉकडाउन से महाराज जी आप क्लासेस ले रहे हो, पहले कल्पतरु, फिर चैतन्य चरितमृत, अभी भगवत गीता, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच महाराज जी। हरे कृष्ण कृष्णा। राधा चंद्र कमेंट। महाराज हमें प्रणाम, बहुत सुंदर आपका वर्णन करने का तरीका बड़ा अच्छा है, प्रैक्टिकल। मेरा प्रश्न ये है महाराज कि शुद्ध भक्त हम किसे कहेंगे? क्या कनिष्ठ अधिकारी या मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी तीनों शुद्ध भक्त हो सकते हैं, या जो उत्तम अधिकारी है वही शुद्ध भक्त होगा, या कनिष्ठ अधिकारी कोई शुद्ध भक्त माना जा सकता है? उसका क्या आधार होना चाहिए? हाँ, पूर्वपाद में तात्पर्य हम पढ़ रहा था बांग्ला में, अभी पूर्वपाद क्लियर लगा दिया है, कनिष्ठ शुद्ध भक्त है, मध्यम शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है, कनिष्ठ भी शुद्ध भक्त है। जी हाँ, तो क्योंकि क्या हुआ, कल महाप्रभु जी का मेमोरियल चल रहा था राधा गोपीनाथ में। महाप्रभु जी जानते होंगे आप जरूर, निश्चित रूप से। महाप्रभु भी नहीं रहे थे, तो महाप्रभु जी का क्या था कि वो प्राय भक्तों को बोलते थे, ही इज ए प्योर डिवोटी, ही इज ए प्योर डिवोटी। हिज विजन वाज लाइक दैट। तो बहुत अच्छा ग्लोरिफिकेशन चला 7-8 घंटा ऐसा। तो मुझे ये प्रश्न पैदा हुआ, और
ऐसा तो प्रभुपाद जी ने कहा है, जिसने भी इस्कॉन ज्वाइन किया, दे आर ऑल प्योर डिवोटीज, इट इज मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, तो मतलब हम ये समझना चाहिए कि ये सभी शुद्ध भक्त हैं जो भी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके शुद्ध होना चाह रहे हैं, और अभी कुछ अनर्थ हमारी कंडीशनिंग के कारण रह गए हैं, लेकिन शुद्ध भक्त तो हैं, वो अनर्थ हमको बाधा कर रहे हैं, एक अलग बात है, ऐसा मान के चलना चाहिए हैं, और प्योर डिवोटी, यू शुड ट्रीट देम लाइक ए प्योर डिवोटी। और उसका दूसरी बात ये भी है, हम देखते हैं कि चाहे भले हमारे अनर्थ हैं या हम कनिष्ठ अधिकारी स्तर पर भी हैं, तब भी जिन लोगों को संपर्क करते हैं वो भी भक्ति ग्रहण कर लेते हैं, इस वजह से तो भक्ति ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ये बात सही है। एक्चुअली मैं उतना ध्यान से पढ़ा नहीं, एक बार पढ़ने के टाइम प्रभुपाद ने क्लियर लगा दिया, कनिष्ठ सिद्ध भक्त, कनिष्ठ सिद्ध भक्त है। तो हाँ, कनिष्ठ सिद्ध भक्त। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। ओके, अजय को आपसे कमेंट लास्ट में होना चाहिए। परमेश्वरी रहेगी माता जी। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। जैसे किशोरी माता जी ने कहा कि हाँ, कि आप की कृपा से हम लोगों को जो है भगवत गीता समझने का मौका मिल रहा है। सो महाराज, मेरा क्वेश्चन तो नहीं था। मेरा सारा दिन टेंशन रहता है, कब 2:30 बजे, कब 2:30 बजे, मेरा सारा दिन कोई काम ही नहीं आता है। सो महाराज, मुझे आज के श्लोक में कंप्यूटर लेट नहीं हो रहा है कि पहले जाके बैठना पड़ेगा। सो महाराज, ये 10th नंबर जो श्लोक है, आज इसका जो पर्पट पढ़ा है, समझाया है आपने, तो इससे इतनी होप हो गई है, मुझे अपने लिए पूरी होप हो गई है कि मेरा कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच महाराज, रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। ओके, साधना रिधिका माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जैसे माता जी ने बताया शब्द, मैं भी वही बताना चाहती हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इतने अच्छे से बता रहे हो कि सचमुच हमको पहली बार इतनी अच्छी समझ में आ रही गीता, और हमें भी जैसे माता जी ने बताया कि लगता है कि हमारा भी कुछ होप है कि हम कुछ कर सकते हैं। और मेरा एक क्वेश्चन ये था महाराज जी, कि जैसे हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि हम गीता में और इस्कॉन में से मालूम पड़ रहा है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन हम अभी तक इसकी अनुभूति जैसे नहीं कर पाते हैं, शरीर के स्तर पे ही रह पाते हैं। मतलब कुछ भी तकलीफ होती है या कुछ भी कष्ट होता है तो हम ये समझ नहीं पाते कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो ये अनुभूति किस तरीके से हो पाएगी? ये भक्ति करने से या गुरु वैष्णव की कृपा से, या क्या भगवान से प्रार्थना करें कि हम इससे थोड़ा उठ पाए ऊपर थोड़ा? क्योंकि ये शरीर शरीर सोच सोच के इतना कष्ट होता है, फिर भक्ति ढंग से नहीं हो पाती कभी कभी। वास्तव में आज श्लोक में बता दें, ये भगवान का कृपा से हो जी महाराज, और वो भगवान की कृपा प्राप्त करना हमको ना सेवा करना चाहिए। तो अर्थात गुरु और कृष्ण का संतुष्टि विधान से होता है, वो उपलब्ध आएगा, और वो खुशी करने के एक ही रास्ता है, उनकी सेवा करना। तो हमारी तरफ से सेवा करना है, ये सेवा जारी रखना पड़ेगा, वो यदि हो जाएगा। और हमें लग रहा है क्या इस तरह हो सकता है, किसी को तो नहीं देखा जाता, हमारे सामने बहुत भी है। मैं देखा गुरु महाराज को शरीर का कोई डर ही नहीं था। हाँ, वो शरीर का कोई वो स्तर में नहीं था। गुरु महाराज कितना बोलता, और जो गरीब आदमी है उसको गाड़ी बदलने उनका टेंशन होता है, उनको पता है ये गाड़ी नष्ट हो जाएगा, नया गाड़ी तो मिलेगा नहीं हमको। जो अमीर आदमी है उनका हमेशा गाड़ी चेंज करने की इच्छा होता है, चलो नया गाड़ी मिल रहा है। तो भगवत भक्ति में जाए नया तो उसको छोड़ने के उसको कोई डर नहीं है। ये हमारे सामने श्रीमद् जबरदस्त में गुरु महाराज को देख सकते हैं, उनका क्या लग रहा है, उनके शरीर के स्तर में नहीं। जी महाराज, ये तो बहुत ऊंचे ऊंचे महाराज और गुरु महाराज, ये तो हम सब तो बहुत दिव्य स्तर पे महाराज जी, उनसे तो हम कभी सोच ही नहीं सकते। हम तो हमारी लेवल की बात कर रहे हैं कि हम बहुत ही निम्न स्तर पे है। तो हम किस तरह समझ पाए, थोड़ा सा किस तरीके से समझे कि थोड़ा सा हमको भी सुकून मिले। हाँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये स्कूल में बड़ी एडमिशन लेने के डिग्री मिलते हैं। तो हम इस तरह बहुत डिग्री प्राप्त आदमी दिखाई दे रहा है, तो हम ठीक से पढ़ाई करेंगे, हमको भी डिग्री मिलेगा। हरी बोल जी, हरी बोल। थैंक यू। ओके अजय प्रभु, लास्ट में मुकुंद। हरे कृष्ण महाराज, दंड प्रणाम महाराज। महाराज एक क्वेश्चन है, पर उसके पहले छोटा सा एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जब चैतन्य चरितमृत सुना था तब ऐसा लगा था महाराज कि इससे ज्यादा ऊपर अब और कुछ नहीं हो सकता है, इतना डीप जो है उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता है। आपके मुखारविंद से सुना था,
पर अभी जब भगवत गीता सुन रहे हैं तो फिर अभी ये समझ में आ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही नहीं लिख दिया कि प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। तो महाराज अभी भी उतना ही आनंद आ रहा है, अभी चैतन्य चरितामृत को भूल गए हैं। तो इससे ये पता चल रहा है महाराज कि एक्चुअली ये केवल शब्दों की बात नहीं है महाराज, ये आप अपना प्रेम उसमें मिक्स कर रहे हैं, इसलिए हम उसको रिलिश कर पा रहे हैं। एक्चुअली वरना हम बहुत बार पढ़ चुके हैं सेम चीज, 4-4, 5-5 बार पढ़ चुके हैं। तो ये आपका प्रेम है जो आप कृपा करके और हमको दे रहे हैं। और महाराज क्वेश्चन ये था कि जैसे सेवा का अभी हमने सुना है महाराज कि सेवा करते रहना चाहिए, कुछ भी सेवा। तो ऐसा शबरी वाला भी दिमाग में एक पिक्चर आ रहा था कि वो शबरी भी भगवान राम के लिए कुछ न कुछ करती रहती थी। तो हमें वैसा करना चाहिए महाराज, या फिर भगवान की कृपा से मतलब पूरी गुरु परंपरा है, आप लोग हैं, तो हमें मतलब आपके निर्देशन में स्पेसिफिकली कुछ करना चाहिए सेवा में? हाँ, यह तो पूर्वज ने सरल बता दिया, कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो आंसर तो क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन अगले में प्रभुपाद तात्पर्य बनाएंगे। उनमें से सबसे श्रेष्ठ से हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। ये सबसे श्रेष्ठ सेवा और सबसे सरल सेवा। यह करने के लिए जिसका जीव है कोई भी कर सकते हैं, जिसको कान है कोई भी घर से सुन सकते। ये सबसे सरल है और फल सबसे ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मुकुंद मुरारी को Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Like everyone else, Maharaj, I also want to extend my thank you. So you're really beautifully explaining everything. So it's getting everything getting very, very clear. Maharaj, like अब जो अभी चर्चा कर रहे थे शुद्ध भक्त की, तो this reminds me, Guru Maharaj used to say, like ISKCON में जो भी लोग आए हैं वो they are all mangoes, and it's just question, like maybe they are, some are green and they will definitely they will become ripe one time. Sometime they will become ripe. The Guru Maharaj said this. He said that it is just a question of time. It's just a question of time. They will also become yellow. So we may be all. Maharaj, अब मेरा question एक साथ में ये है कि yes, we put ourselves in the category of green mangoes. पर green mangoes वो क्यों continue कर रहे हैं? विश्वास में कमी है या प्रेम में कमी है या श्रद्धा विश्वास से? Like we are lacking where? And what we should do about it? वास्तव में ये सबका है। ये उदाहरण आचार्य लोग देते हैं, समुद्र के बीच में जब एक तिनका गिर जाता है, उनका किनारे में आके मिट्टी प्राप्त करके उसका पौधा होने का संभावना है क्या? कुछ 0.0001% भी नहीं। करेक्ट। लेकिन वहां से कोई एक उठा के लेके आएगा, प्लेन में जा रहा है, लंच में जा रहा है, उठा के लेके उनके घर में पौधे लगाया, तब उनका संभावना। तो वो जो समुद्र बीच में जो तिनका जो डूब रहा है, उनका जो तीर में आके पौधा पाने का जितना संभावना है, हमारे भौतिक जगत उद्धार पाने का संभावना उतने से कम है। तो एक ही संभावना है, जब कोई अहितु की कृपा करते हैं तो हमें हमारी तरफ से वो जिंदा रहना चाहिए। हवा में लहरी में जिंदा रहना, कोई आगे उठा के लेके आएंगे, तो हमारे तरफ तक जिंदा रहना चाहिए वो कृपा प्राप्त करने के लिए। हमें समुद्र के बीच में, लहरी में और हवा में हमें जिंदा रहना चाहिए, देखना चाहिए कब कोई हमको आके उठा के लेके जाएंगे। Maharaj, very fact that we are in ISKCON and we got initiated by Guru Maharaj. So ये अहेतु कृपा तो हो गया, अहेतु कृपा के बिना तो ये हो नहीं सकता था। This is because of अहेतु की कृपा only. We have no qualifications. No qualification. So now further अहेतु की कृपा होता ही रहेगा तो ही से हो सकता है। हाँ, वास्तव में हम जितना भक्ति करेंगे, लेकिन हमेशा अहेतु की कृपा को भरोसा करना चाहिए। Yes. यदि हमें हमारे क्षमता को भरोसा करेंगे ना, तो गुरुजी पिताजी इस तरह पीछे हट जाएगा, देखता हूँ क्या करते हो तुम। Correct, absolute. तो हमेशा अहेतु की कृपा पर भरोसा करना चाहिए। Absolute. और अहेतु की अहेतु की होते हैं,
इसीलिए नहीं हमें बहुत कुछ ऐसे हो रहा है, वो है तो हमेशा होगा। Thank you so much, Maharaj. हरे Thank you. ओके, लास्ट प्रश्न पियाली दास। Hare Krishna Maharaj, I have a question that if somebody eating grains on Ekadashi, but he or she is distributing Gita or to feed poor people on Ekadashi, so is it sinful or the God nullify all his or her sins? देखो पाप कर्मों से, मुरारी प्रभु इस तरह प्रश्न पूछा था एक दिन कि पाप कर्म करने से, पुण्य कर्म करने से पाप को नहीं ढक सकते। आप बोल नहीं सकते मैं तो डॉक्टर हूँ, कितना आदमी को जिंदा करता हूँ, 2 आदमी को मारूंगा तो क्या समस्या है? मेरा पत्नी के साथ झगड़ा किया, मैं 1 आदमी को मार दिया, लेकिन अस्पताल में कितना आदमी को जिंदा करता हूँ, तो आपका माफ होगा क्या? नहीं, इस तरह नहीं हम पुण्य कर्म करते इसीलिए पाप कर्म का माफ होगा, नहीं। तो हमें पाप कर्म से मुक्त होना चाहिए, सत सत भक्ति भी करनी चाहिए। तो हाँ, ये हमारी आशा है आज श्लोक से भगवान के सेवा करने, हम भगवान बुद्धि जो देगा तो भगवान बोला, अरे भाई तुम इतना अच्छा कर रहे हो, एकादशी दिन क्यों ग्रेन क्यों खाते हो? इस तरह बुद्धि देगा तो वो नहीं खाएंगे। ठीक है, आपको हिंदी समझ में आता है क्या? हाँ, I am Bengali. ओके। I am from Kolkata. अच्छा, Okay, तो thank you. ये कहने उद्देश्य है, यदि इस तरह कोई बुरा आदत है उनका, तो अभी छोड़ नहीं पाता है, फिर भी जितना करा है उतना करना अच्छा है, क्योंकि उनका प्रभाव से धीरे 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 बंद हो जाए। लेकिन किसी को मना नहीं करना, अरे तुम तो एकादशी दिन राइस खाते हो, फिर तुम क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हो? इस तरह नहीं, उनका रुकना नहीं। ठीक है भाई, हाँ तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो, प्रचार करते रहो, और धीरे धीरे वैष्णव का कृपा से एक दिन एकादशी पालन में चले हो जाए। किसी को रुकना नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ना। Thank you, Maharaj. हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण महाराज। हरे महाराज जी, कृष्ण महाराज। धन्यवाद। महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, धन्यवाद।